नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। रात के 2 बज रहे हैं पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मन बहुत उदास है। एक बार पलटकर पति वीरेन की तरफ देखा तो बड़े ही सुकून भरे नींद से सो रहे थे। एक बार तो देखकर मन घृणा से भर आया। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ घटा है मेरे साथ, उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिसने जैसा चाहा वैसा चलाया और अब जैसा चाह रहे हैं वैसे ही सांचे में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें मेरे पति का योगदान सबसे ज्यादा है। मेरा नाम रिया वर्मा है। मैं अपने ससुराल में छोटी बहू हूँ। मेरे ससुराल में मेरी सास सरला जी, मेरे पति बीरेन और हमारा एक बेटा है। अब आते हैं असल मुद्दे पे। दरअसल अभी 1 महीने पहले ही मेरे पिता का आकस्मिक निधन हो गया है। घर में माँ के अलावा कोई नहीं बचा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मम्मी पापा बताते थे कि मेरे जन्म के 2 साल बाद एक बेटा हुआ था, पर वो 2 दिन से ज्यादा ही नहीं रह पाया। इसे अपने नियति मानकर उन्होंने मेरी परवरिश पे ही ध्यान दिया और दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी। खैर, पिताजी की मृत्यु के बाद अब कई फैसले लेने थे। अब सबसे बड़ा फैसला है कि माँ कहाँ रहेगी, क्योंकि माँ अब बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन ससुराल की मैं माँ को लाने को भी तैयार नहीं थी। कारण जब मेरे बेटे ने जन्म लिया था, उस समय मेरी माँ यहाँ 1 महीने के लिए आई थी। मेरी सास और मेरे पति ने उन्हें नौकरानी ही समझ लिया था। बेचारी मेरी माँ सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी, पर मजाल है कि दोनों माँ बेटे में से कोई उसकी मदद तो करा दे। लेकिन इस बार मैं बीरेन की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वो तो दिन रात यही बातें करता था कि प्रॉपर्टी का क्या करना है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि माँ ने पूरा फैसला मेरे ऊपर डाल दिया है। लेकिन मैं तो यह देखकर हैरान थी कि ससुराल में तो मुझे कभी निर्णय लेने नहीं दिया जाता था। आज मेरे मायके में मुझे फैसले लेने का हक नहीं था। बीरेन मुझे अपने हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 महीने में मुझसे कई बार कह चुके हैं कि अपनी माँ से कहो कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। मैं उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। वैसे भी अब वो अकेले क्या कर लेंगे। किसी न किसी को सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। फिर उसके पति अपनी पत्नी से कहते थे, पर मेरा मन नहीं मानता था। जो इंसान अपनी बीवी के हाथ में खर्चे देने से पहले 10 बार सवाल जवाब करता है, इस बात सुनाता है, वो उसके माँ की खर्चा उठा ले, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी और जरूर बात, उसके माँ से कौन सी अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है, पर फिर भी खुशी खुशी उनका खर्चा तो उठा रहे हैं ना। तुम्हारे भैया भाभी तो बाहर रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, सारा खर्चा बीरेन ही उठाते हैं। तो ये इंसान मेरी माँ से सौदेबाजी क्यों करना चाहता है। बस यही बात मेरे दिल को चुभ रही है। कल रात को जब सासू माँ ने इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझे डांट दिया। क्या गलत कह रहा है वो। मेरा बेटा तुम्हारी माँ के खर्चे क्यों उठाएगा। बेचारे को कोल्हू का बैल समझ रखा है क्या। उसकी सासू माँ अपनी बहू से कही, पर माँ जी, जैसे आप हमारी जिम्मेदारी हो वैसे ही मेरी माँ तो हमारी जिम्मेदारी है ना। वो अपनी माँ जी से बोली, तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रही हो। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बदले में बहू मेरी सेवा कर रही है। तुझे देखकर जलन हो रही है। इतनी सेवा करवाने का शौक था तो एक बेटा और पैदा कर लेती तेरी माँ। और वैसे भी औरत को क्या पता कि किस तरह से फैसले लेते हैं। तेरे पापा तो रहे नहीं, अब निर्णय तो बीरेन ही लेगा। अपने बेटे के पक्ष में बोली। इसके आगे मैं कुछ ना कह सकी। गलत तो कुछ कह नहीं पा रही थी। मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं, ये मेरी सास ने बता दिया था। पर बेटा मजबूत हो और बेटी कमजोर, ऐसा हो नहीं सकता। अब मेरे दिमाग में एक ही बात है। मैं निर्णय ले चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। बस वह निर्णय लेके मैं सो गई। सुबह जब उठी तो आज की सुबह कुछ अलग ही। मैं जल्दी जल्दी घर के काम कर रही थी। मुझे देखकर मेरी सासू माँ बीरेन जी से बोली, आज बहू को कहीं जाना है क्या। बड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही है, सासू माँ पूछी। मुझे देखकर बीरेन ने कहा, कहीं जा रही हो क्या तुम। उसने पूछा। हाँ, माँ के पास जा रही हूँ। क्यों, तुमने तो मुझसे पूछा ही नहीं। सोच रही हूँ कि
वहाँ का घर बेच दूँ। बात सुनकर बीरेन के चेहरे पे चमक आ गई। इससे पहले कि बीरेन कुछ कहता, मैंने कहा, सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ माँ के नाम से एक छोटा सा मकान ले लूँ और बाकी पैसे माँ के नाम के अकाउंट में ट्रांसफर करा दूँ। माँ के खर्चे के काम आएंगे। माँ पास में रहेगी तो उन्हें आसानी से दिन में जाकर संभाल लूंगी। अपनी पति से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे फैसले के ऊपर जाओ। देख रहा हूँ बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आजकल। मैं आपके फैसले के ऊपर कहाँ जा रही हूँ? मैंने कभी ससुराल में बीच में नहीं बोला, कभी किसी निर्णय में आपके मुझे साथ नहीं लिया, पर अब तो मेरे मायके से संबंधित फैसला लेना तो और वो मैं ले सकती हूँ। मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो उनके बारे में सोचने की जिम्मेदारी मेरी है ना। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो लोग सौदेबाजी करने को तैयार हो जाएंगे और वो मुझे मंजूर नहीं। वो बोली, बहू अपनी माँ के लिए तू हमसे लड़ने को तैयार है? सासू माँ बोली। उनकी अब की बार बीच में बोली सासू माँ, देखिए माँ जी, कल आपके ही मुझे यह रास्ता बताया है कि आपने कहा था कि मेरा बेटा और तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। इसी तरह मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, अगर मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगी। आप अच्छा तरह से याद रखिएगा, आपका बेटा सिर्फ कमाता है, पर इस मकान को घर मैं बनाती हूँ। मेरी बात सुनकर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जानती हूँ नाराज है तो नाराज रहने दे। इसकी नाराजगी चलते मेरी माँ को मुझे मोहताज थोड़ी ना करता। बस फटाफट अपना काम निपटा कर मैं चल पड़ी अपने फैसले को अमल करने। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।